हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, तो बेसिकली अर्थक्वेक जो होता है उसकी स्टडी हम करते हैं सिस्मोलॉजी में। ठीक है, और जो इंटेंसिटी मेजर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ करते हैं, जो कि हमारा एक तो हम नाप सकते हैं रिक्टर स्केल में और एक रोसीफेरल स्केल में। मेनली जो है वो रिक्टर स्केल ही यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो अर्थक्वेक आता क्यों है। आने की वजह ये है टेक्टोनिज्म, जो हमारी अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, या फिर हमारा वोल्केनो है उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से पहले हमारा अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब देखो क्या है, जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस। ठीक है, उसके बाद जब ये अर्थक्वेक, अब देखो ये इस डायरेक्शन में तो होगा, इस डायरेक्शन में, लेकिन जब परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर ये ऊपर की डायरेक्शन में अर्थ सरफेस पर जहाँ पर पहुँचेगा वहाँ पर हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस। ठीक, अब देखो ये जाएगा तो किसी मीडियम से जाएगा, है ना। तो मीडियम है क्या, मीडियम आपका सॉलिड है, लिक्विड है, यहाँ बीच में जो पाया होगा। तो इसमें क्या है, देखो ये अब वेव्स की हेल्प से जाएगा, पी वेव्स, एस वेव्स एंड लॉन्ग पीरियड वेव्स या एल वेव्स। ठीक है, अब जब इनकी हेल्प से जाएगा तो देखो सबसे फास्ट जो जाती हैं वो जाती हैं पी वेव्स। ठीक, सेकंड उस पर जाती हैं एस वेव्स और थर्ड उसमें जाएंगी आपकी एल वेव्स। ठीक, जो ये पी वेव्स हैं ये डायरेक्टली सीधे ऊपर की तरफ पहुंच जाती हैं बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं। और जो दूसरी हैं सेकेंडरी वेव्स, ये इनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगी, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाती हैं सेकेंडरी वेव्स हमारी, लेकिन इनका इफेक्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरा देखो ये फास्ट है बिकॉज ये सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, और जो ये सेकेंडरी वेव्स हैं, एस वेव हैं, ये केवल सॉलिड मीडियम में हमारी क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक, अब देखो लॉन्ग पीरियड वेव्स या एल वेव्स जो होती हैं ये जिगजैग वे में जाती हैं, जिगजैग वे में जाके अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं। ठीक है, अब देखो वेरी स्लो है, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक रहेंगी तो इफ़ेक्ट भी इनका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो वेव्स होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ जनरेट जहाँ पे होता है फोकस बोलते हैं हाइपोसेंटर, अर्थ पे हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट होगा उसे एपिसेंटर बोलते हैं। अब देखो ये है, ये हमने ग्राफ के उससे आप ड्यान रखना, ये इनका एम्पलीट्यूड है। देखो एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका है, एल वेव का। एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा एल वेव का है, इसलिए सबसे खतरनाक ये है। और ये है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन भी देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, एल वेव्स की। ठीक है ना, मतलब कितने टाइम तक, ये इतने टाइम में पहुंच गया सरफेस तक, ये इतने टाइम में पहुंच गया, और ये इतने टाइम में पहुंचा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे सरफेस तक पहुंचने में, इसीलिए इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे फास्ट अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इनकी स्पीड होती है 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो इनकी स्पीड होती है एल वेव्स की 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अर्थक्वेक को आप एक बार रिवाइज मारना और ढंग से इसके सवाल करें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।